ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताऊंगी मेरे कमेंट बॉक्स पर। ਹੁਣ आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपने चैनल तनु लाइट स्टोरी। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी रुको थी वो देखी थी कि अवनी के हाथ पे कितनी ही दम है कि एक अच्छे खासे इंसान को एक ही थप्पड़ में उसने घायल कर दिया था। मतलब वो इंसान साइड में जाके बेहोश हो चुका था और इस चीज़ की जो आई विटनेस थी वो एजे भी था। और इधर से ये लोग यही डर में और सहमी हुई नज़रों के साथ इधर से चले जाते हैं, बस यही सोचते रह जाते हैं कि क्या है, क्यों है और ऐसी ही क्यों है। क्योंकि ये ना अवनी जो है वो इन दोनों की उस स्ट्रक्चर में, जो एक स्ट्रक्चर एक प्रोफेसर की या फिर एक टीचर की होती है, उधर अवनी को ये लोग बैठा ही नहीं पा रहे थे किसी भी किस्मत पे। क्योंकि कि ऐसा है ना, वो एक तो इंग्लिश की टीचर उसने बोले आई और आके वही नहीं वो पढ़ा पा रही है, और ऊपर से ये जो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो वाइब थी उसके से आ रही थी। और इधर जो रुकु थी वो एजे से बोलती है, एजे तुझे नहीं लगता कि ये थोड़ी सी अजीब है? जो एजे था वो बोलती कि होए मुझे क्या। जो रुकु थी वो बोलती कि पर फिर भी मतलब थोड़ी सी तो इसको ना जानने की इंटरेस्ट आती है, इसकी चीज़ें, इसकी सारी बातें। मतलब वो तो एक चीज़ जो है वो इशारा करती है। जो एजे था वो बोलते कि तुम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही हो क्या मैम पे? जो रुको थी वो बोलती कि वो है ही इंटरेस्टिंग, मैं क्या बताऊँ, मुझे वो सोचने पे मजबूर कर देती है। इंग्लिश की टीचर है पर पढ़ाती केमिस्ट्री अच्छा है, और इंग्लिश पढ़ाने जाए तो वो हकलाती लेती है। समझ नहीं आता मुझे। वापस जो एजे था वो बोलती कि हो गया तुम्हारा समझ के, अब तुम चलो क्योंकि तुम्हारे जो मैच है वो गुजर जाएगा, फिर वो तुम लोगों को फट्टू बोलेगा। तो इससे अच्छा यही है कि चलो हम उधर ही जाते। और ये लोग अपनी कार लेके उधर चले जाते। इधर हमारे रुको जो थी वो जब घर भी आ रही थी वो प्रॉपर पसीने में लथपथ थी, पर सोच उसकी एक ही थी कि ये क्या चल रहा है मैम के साथ। ये मैम इतनी ज़्यादा क्यों, मतलब मेरे दिमाग में चढ़ के बोल रही है। और ये सोचते सोचते ना वो जाके अपनी मम्मी के सामने खड़ी हो जाती, क्योंकि वो देख ही नहीं पाती कभी उसकी मम्मी उसके सामने आ चुकी थी। उसकी मम्मी उसको बोलती कि तुम फिर से आज वही वही गंदा गेम खेल के आई हो ना, जिसको तुम मेरी वजह से बोलते हो छोड़ दी हो। वैसे खेलती तो हो तुम इलीगल गेम, कभी बताना ज़रा, हम भी जाके देखते हैं कि क्या अब तक तुम्हारे अंदर वही आग बरकरार है कि सारा कुछ बुझ चुका है। जैसे तुम बस दिखाती रहती हो ना रुको, वैसे तो तुम हो नहीं। और मुझे ये नहीं पता चल रहा कि तुम्हारे बाप एक आईजी हो क्यों भी, तुम्हारा उस काले अड्डे का क्यों नहीं पता कर पा रहे। ये इतने नकम्मे क्यों हो जाते अपनी बेटी के वक्त कि उनको कुछ ही नहीं दिखता, और ये जो चल रहा है समाज में ये भी नहीं दिखता उनको। वहाँ पर जो तभी उनके पति थे वो बोलते कि अप्पू, इतनी भी मुझे काना मत समझो कि मैं कुछ नहीं देखता, मैं सब कुछ देखता हूँ, पर कभी कभी बस लोगों को सुधारने का मौका भी देता हूँ, क्योंकि हर वक्त हर इंसान गलत भी नहीं होता। क्यों रुचि का बेटा? और ये बोल के जो रुकू के पापा थे वो उसकी तरफ आते हैं। जो रुकू थी वो जाके अपने पापा को हक करती है और बोलती कि पापा रुकू बोला करो, ये रुचि का पूरा नाम क्यों? जो उसके पापा थे वो बोलते क्योंकि मैंने बहुत आस करके बहुत प्यार से तुम्हारा नाम रुकू नहीं रुचिका रखा था, और मुझे वही नाम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पर जो उसकी मम्मी थी वो बोलती कि हाँ लगेगा ही, मैं ही इस घर में हर किसी को चुपती रहती हूँ ना, और तुम्हें भी ना मैं ही चुपती होंगी, बस तुम बोल नहीं पाते हो है ना। वहाँ पर जो रुकू के पापा थे वो बोलते कि देखो ऐसे सच है ना, हर बार बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान विडंबना पे पड़ जाता है कि वो क्या बोलेगा। और ये बोल के जो रुकू के पापा थे वो उधर से चले जाते, और जो रुकू थी वो भी मतलब छोटा सा हास्य देकर उधर से चली जाती है। और उसकी मम्मी भी लाइक कि ये मुझे इंसल्ट करके गए हैं क्या। वहाँ पर यही सिचुएशन के बीच में इनका जो दिन था वो ऐसे गुजर जाता है। अगले दिन आता है। अगले दिन जो रुकू थी वो जाती है अपनी स्कूल पे, और वहाँ पर जाके वही उसका सारा चीज़ कि अली बार बार बोल रहा था कि मैम से बात करवाना, मैम से कुछ पूछ, मैम को मुझसे बात करने का बोल। तो एक काम कर, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस उनके नंबर मुझे लेके दे दे, ठीक है। जो रुकू थी वो बोलते पागल है क्या तू,
थोड़े दिन में रुक जाना, तेरे को बोला है ना 1 हफ्ते रुक जाकर देखते हैं। और इधर ये सारा चीज़ चल ही रहा था कि हमारी जो अवनीत जी थी वो आती है और वहाँ पर वो अपनी अच्छे से क्लास वगैरह करवाती है। और रुको ना बार-बार देख रही थी कि अली एकदम से गधों की तरह उसकी तरफ देखे जा रही है, जो कि रुको को भी पसंद नहीं आ रही थी कि ये क्यों देख रहा है? तब मतलब खा जाएगा क्या नज़रों से? वहाँ पर जो अवनीत थी वो जा ही रही थी, तभी उसके साथ-साथ जाती है शिवानी कि मैम आज का ये शेड्यूल आपने जो पढ़ाया पूरा मैंने लिख डाला। और वहाँ पर शिवानी के साथ-साथ जो रुकु थी वो भी जाती है और जाके बोलती है मैम आपसे कुछ बात करना था। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ बोलो क्या बात है। वहाँ पर जो रुकु थी वो शिवानी की तरफ देख रही थी। जो शिवानी थी वो बोलती क्या बात करो मुझसे मेरे सामने, मैं कुछ ले थोड़ी जाऊँगा तुम्हारे। वहाँ पर जो रुकु थी वो बोलती मुझे आपकी नंबर चाहिए। और ये सुन के जो शिवानी और अवनी थी वो दोनों ही भौचक्का कर रह जाते कि क्यों मुझे मेरी नंबर तुमको क्यों चाहिए होगा? पापा जो रिपोर्ट थी वो कि वो मैम पढ़ाई की नहीं, क्योंकि मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रही थी और तो आज तक तो ये चीज़ सब हो चुकी है पर आगे मुझे कंफ्यूजन हो और मैं समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अब वहाँ पर जो अवनी थी वो भी समझ जाती है कि वो पूरा ओवरऑल सारा कुछ की बोल रही थी। जो अवनी थी वो बोलती कि ऑफिस में आके ले जाना और ये बोलती वो उधर से चली जाती है। जो शिवानी थी वो बोलती कि तुमको नंबर क्यों चाहिए? जो रुको थी वो बोलती कि अली के लिए वो पागल बना फिर रहा है कि उसको नंबर दो बस इसी वजह से। अब वहाँ पर जो रुको थी वो उसके पीछे पीछे जाती है और जाके ऑफिस से अच्छे से उसके नंबर लेके आती क्योंकि अवनी उसको पेपर में लिख के दी थी। और आते आते ना वो करती क्या है वो अपनी पॉकेट से एक नोटबुक निकालती है छोटी सी, उधर फिर उस नंबर को ही घुमा के लिख डालती है और लिख के फिर वो नंबर जाके देखिए अली को मतलब फॉल्स वाला नंबर और बोलता है कि ये ले तेरे लिए मैं अपनी जान को जोखिम में डाल के ये नंबर लेके आई हूँ, ऐश करो भी। मैम ने दिया है, मैम के हाथ की हैंड राइटिंग है, समझ लिया ना? वहाँ पर जो अली था वो उस पेपर को ही सूंघ रहा था और ये भी लाइक कि वाह इसकी फ्रेग्रेंस ही तो मैम की परफ्यूम जैसी है। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती पागल है क्या? वहाँ पर जो अली था वो बोलती कि तू सूंघ के देख इसको फील कर, मतलब मैम भी कहीं ना कहीं मुझे शायद भाव दे रही है, इसी वजह से तो तूने बोला उन्होंने नंबर दे दिया। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती देख मैम के सामने जाके ये सारी बात मत बोलना ठीक है। और ये करके वो पीछे बैठ के हंस रही थी क्योंकि उसकी पेन में ना एक बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस रहती है कि इंक में ही वो फ्रेग्रेंस ऑलरेडी रखा हुआ होता है और तुम लिखोगे जब ना तो लिखावट से वो बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है। मेरे पास है वो वाली पेन रेगुलर यूज़ करने के लिए। वहाँ पर वही चीज़ वो लेके के बार-बार सूंघ रहा था, देख रहा था, मतलब वो अलग ही डायमेंशन में चल रहा था और इन्हीं सारी चीज़ों में इनका दिन गुज़र रहा था। जो लंच वक़्त होता है, उस वक़्त सारे लोग इधर-उधर घूम रहे थे। जो अवनी थी वो बस रिया मैम को ढूँढे जा रही थी, बेतहाशा ढूँढे जा रही थी क्योंकि उनकी ना अभी मीटिंग का टाइम हो रखा हुआ था और सारे लोग मतलब काइंड ऑफ जा ही चुके थे, रिया नहीं मिल रही थी। जो अवनी थी वो उसको ढूँढते-ढूँढते ना एकदम से पीछे वाले कॉरिडोर तक चली जाती है और उधर जाके वो देखती क्या है कि रिया मैम जो थी वो आसिफ को मतलब ऐसे उसकी चिक्स को पकड़ी हुई थी दोनों हाथ से और उसकी चिक्स पे वो किस कर रही थी और वो एकदम से जाके सामने से देख लेती है। वो ये चीज़ देख के ना उसके हाथ से जो भी फाइल्स थे वो छट्टे से नीचे गिर जाते हैं और ये दोनों एकदम से यूँ जो चुंबक की तरह अलग होते हैं ना, माने कि इनको देख के रिया मानो अभी रो ही देगी। जो आसिफ था वो भी बहुत चक्कर रह चुका था कि क्या करूं। वो एकदम से मतलब ना गुस्से में जाता है अवनी के सामने बोलते कि किसी को बोले ना, किसी को बोले ना आपकी नौकरी इधर नहीं रहेगा। वहाँ पर जो रिया थी वो बोलती पागल हो गए हो क्या, ये मैम है कोई वो नहीं है स्टूडेंट कि तुम इसको डरा धमका के चुप करवा दोगे, पागल हो गया, माफी मांगो अभी। वहाँ पर जो अवनी थी वो इतना ज्यादा हंस रही थी इन दोनों की सिचुएशन देख के क्योंकि रिया जो थी वो एकदम से डर चुकी थी। हाँ सिर्फ डर के मारे सारा उसको मतलब धमका रहा था। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि इट्स ओके रिलैक्स ओके रिलैक्स। देखो मुझे 2 दिन पहले से ही पता था कि आप लोग रिलेशन में हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, तो बस आज देख लिया और मतलब थोड़ा सा चीज़ें को नॉस्टैल्जिया देने के लिए
आज मैंने अपने हाथ से फाइल फेंक दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि मेरे को देख के कोई डर गया। अवनी की ये बात सुन के रिया मानो खुद अभी आसमान से गिरी थी एकदम से ज़मीन पे धप्प से। वो बोलती कि क्या मतलब, क्या बोल रहे हो आप? वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ, क्योंकि मैंने ना 2 दिन पहले देख लिया था जब भी आप इसी जगह पे आसिफ को हक कर रही थी और आसिफ जो है वो यूँ बच्चों जैसा बोल रहे थे, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, आप डांटते हो, ऐसा वैसा कर रहे थे। तो मैंने पूरा देख लिया था, मैं इधर ही बैठ के अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी सीढ़ियों के पास। और मैं तब से जानती हूँ जो रिया थी वो एकदम से अपनी सर झुका लेती है। जो आसिफ था वो जब जानता है ना कि ये जानती है तो मतलब 2 दिन से नहीं बताई तो अभी तो नहीं बताएगी, पर डर जाती है रिया। आसिफ जो था वो ठीक हो चुका था, वो बोलती कि मैम आई एम सो सॉरी, मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ, पर आप ना इस चीज़ का किसी को मत बताना प्लीज़। अभी मेरे पास बस 6-7 महीने हैं, मैं निकल भी जाऊँगा स्कूल से, उसके बाद तो कुछ नहीं बचेगा ना। आप प्लीज़ किसी को मत बताइए, प्लीज़ प्लीज़। जो अब नहीं थी वो बोलती कि हाँ ठीक है नहीं बताएंगे, पर क्या है ना बेटा, वो थोड़ा सा मेरे सामने एटीट्यूड कम ही दिखाना तो अच्छा रहेगा। वैसे मैं शांत बहुत हूँ, पर जब भी कोई मेरे साथ एटीट्यूड से बात करता है तो वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, समझे ना? फीमेल ईगो टाइप। वहाँ पर जो आसिफ था वो बोलते कि जी जी जी, ज़रूर ज़रूर, इस चीज़ के लिए और रिया के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप बोले तो आपकी पैर पकड़ के माफ़ी। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि रुक जाओ, ब्रेक लगा लो। वैसे रिया जी चलिए, वैसे तो आप मेरे दोस्त हो, तो आपके लिए कुछ भी। अभी प्रिंसिपल सर हमारे दोस्त नहीं है और मीटिंग में बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, तो अगर आपकी आशिकी ख़त्म हो चुकी है तो चले हम। और ये बोलती जो रिया थी वो बोलती कि प्लीज़ किसी को, हाँ हाँ चलो चलो डार्लिंग। और ये ना वो एकदम से आसिफ की तरफ देखते हुए यूँ आँख मारते हुए बोलती है। जो आसिफ था वो बोलती क्या आप भी। वहाँ पर जो अवनी थी वो रिया को लेके चली जाती है और पूरा रास्ता वो हंसते हंसते जाती है। और रिया भी लाइक कि यार आप तो पागल ही हो। और ये सब करते करते ये लोग जाके पहुंचते हैं मीटिंग रूम में। वहाँ पर सारे लोग डिस्कशन ऑलरेडी शुरू कर चुके थे कि कुछ दिनों बाद एग्जाम आने वाले हैं, कैसे गार्ड होगा, क्या होगा और सिलेबस का कितना हुआ, सारा कुछ डिस्कस हो रहा था। और इसी बीच ना जो प्रिंसिपल सर थे वो अवनी को इशारा करते बोलते, मैम आपके लिए एक सुझाव था मेरे पास। जो अवनी थी वो बोलते कि हाँ सर बोलिए क्या बात है। जो सर थे वो कुछ बोलते हैं। अवनी ये सुन के भी लाइक कि अरे आप पागल हो क्या, मतलब ये मेरी राइट है, आप ये मुझसे छीन नहीं सकते। जो प्रिंसिपल सर थे वो बोलते मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे स्कूल है और मुझे सारा चीज़ पर्टिकुलर वे में अच्छा लगता है। देखिए सबको, सारे लोग कितनी पर्टिकुलर वे में बैठे हुए हैं ना, तो आई होप अब समझ गई होंगी। और देखिए मेरे स्कूल की मैटर में मैं किसी के नहीं सुनता, ना कोई पुलिस का ना कोई किसी और का। तो प्लीज़ आप इस चीज़ की विरोधिता मत करिए, समानता रखिए। और ये बोल के जो प्रिंसिपल सर थे वो मीटिंग को डिसमिस करते हैं और सबको छुट्टी कर देते हैं। जो अवनी थी उसकी मानो कि चेहरे का रंग उड़ गया था। वो भी लाइक कि अरे मैं इसी में नहीं चल पाती हूँ, यही मुझे इतना ज़्यादा मतलब कैसा कैसा सा लगता है, और ये तो इंसान अलग ही चीज़ कर रहा है। और यही सारे सोच विचार में इनकी उस दिन की पढ़ाई जो है वो स्कूल खत्म हो जाती। जो रुकू थी वो अवनी का नंबर तो मैनेज कर ही चुकी थी, तो वो क्या करते, वो शाम के वक्त अवनी को फ़ोन करते और बोलती कि मैम आज मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, आप प्लीज़ आज मत ही आइए और कल से पढ़ते हैं, ठीक है? जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ सारे लोग मिलके ना मुझे जल भून जला दो, एकदम से जला दो, मैं पागल हूँ ना। वहाँ पर ये चीज़ जब रुको फ़ोन कट कर देती है तब वो बोलती है। और इन्हीं सारी चीज़ों में इनका जो स्कूल फिर से वो शुरू हो जाता है। और इधर क्या हो रहा था, जब भी दूसरे दिन की क्लासेस या फिर सारी चीज़ें ओपन होती हैं, जो अवनी थी वो आती है स्कूल में। और आज वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि जो रिया थी वो जाती है अवनी के पास, उसको हक करती बोलती कि आई डेफिनेटली श्योर अबाउट मी, कि मैं सिंगल तो नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी ना बाइसेक्सुअल हूँ, क्या आप मेरे साथ सेटिंग कर लेंगी? वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कल ही मैंने शायद आपको पकड़ा था मैम,
जो रिया थी वो बोलती कि अरे मारो उसको गोली, वो तो ऐसे ही है, बाकी आप तो टोटा हो। और तभी पीछे से जो आसिफ था वो बुक हाथ पे लिए ऑफिस रूम में आ चुका था, और वो पीछे से बोलता है, मैम दिस इज नॉट फेयर, आप ही सिखाती हैं कि एक चीज में लॉयल रहना चाहिए, और आप भी थोड़ा सा चीट करने की बात कर रहे हो। जो रिया थी वो एकदम से पीछे हट जाते हुए बोलती कि अरे मैं तो इनसे बस फ्लर्टिंग कर रही थी, वैसे बैठो पढ़ा देते हैं आपको। जो आसिफ था वो बोलते कि नहीं हो गया मेरा पढ़ के, हो गया अभी तो, बाय, आप कर लीजिए फ्लर्टिंग। और ये बोल के जो आसिफ था वो उधर से काइंड ऑफ गुस्से में ही चला जाता है। और जो अवनी थी वो अपनी बुक्स वगैरह लेके वो अपने क्लास की तरफ पहुंच जाती है। और उधर जब भी जाती है ना क्लास में, सारे लोग अवनी को देख के हक्का बक्का रह गए थे। इधर तो रुकू तक उसको यूं मुंह खोल खोल के देख रही थी। वहाँ पर जो अली था वो एकदम से खड़ा होता है और एकदम से सीटी मार देता है, बोलते कि वाओ। और इधर पूरे क्लास और अवनी सहित सारे लोग अली की तरफ देखते रह जाते हैं। जो अली था वो मतलब ये चीज करके ना एकदम से शांत होकर खड़ा हुआ था, क्योंकि अवनी इतनी सुंदर लग ही रही थी। उसने एक स्लीवलेस जो है वो ब्लाउज पहना था, ऊपर एक ब्लू कलर की साड़ी, अपने बालों को खोल के थोड़ा सा उनको पफी बना दिया था, और एक आईडी कार्ड लगाया था। और इतनी सुंदर वो लग रही थी ना, मतलब थोड़ा सा मेकअप शायद किया था कि बहुत निखर के उसकी रूप जो थी वो निकल आ रही थी। जो रुको थी वो बोलती कह रही तू सामने से हटना, क्या कर रहा है, बैठ इधर। वहां पर जो एजे था वो रुको की बात सुन के एकदम से रुको की तरफ देखते रह जाता है कि इसने बोला क्या, और किस किस चीज को लिए वो बोला ये ऐसे। और वहां पर जो रुको थी वो भी देख रही थी, एजे भी देख रहा था, अली भी देख रहा था। और एजे जो था वो देख रहा था रुको को, क्योंकि वो एकदम से इतनी खुश मिजाज के साथ वो देख रही थी ना कि अलग ही लेवल का उसकी नज़र थी। वहाँ पर जो अभी थी वो समझ पा रही थी कि सारे लोग लट्टू तो हो चुके हैं, और वो इस चीज़ को एंजॉय करते करते सबको मतलब पढ़ाने के लिए तत्पर होती है। सबको वो पढ़ा भी रही थी, बोर्ड में लिख के दे रही थी, सारे लोग लिख रहे थे, केवल रुकू और अली को छोड़ के। ये दोनों बस देख रहे थे अपनी ही मैम को। जो अली था वो बोलते भाई कल से मैं सामने वाले बेंच में बैठूंगा, इधर और नहीं बैठना, मुझे अब से अच्छे से पढ़ाई करना है। पापा जो रुकू थी वो बोलती कि क्यों, क्यों, वो देखना मैम कितनी सुंदर लग रही है, उनकी पतली सी फिगर, उनकी कमर प्रॉपर शेप में है भाई। सोच के देख अगर उनकी कमर में यूं मैं ऐसे हाथ रखूं और ऐसे स्लाइड करके गिर जाऊं तो कितना कितना सुकून मिलेगा। और वो जैसे बोल रहा था ना, पूरी हवस था उसके बोलने पे। रुकू को उसकी बात सुन के बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता। जो अली था वो उठता है, उठ के थोड़ा सा ना सामने जाके दूसरे एक बच्चे को थोड़ा सा ढकेलते हुए उसके पास बैठ जाता है, और फिर अच्छे से मतलब उसको ताड़ रहा था उधर। वहाँ पर जो अली था वो थोड़ी देर बाद पीछे भी आता है, आके फिर रुको बोलने लगता है, पता है भाई मैम की कमर पे जो सुंदर सी एक दिल है ना, उस पे मेरे दिल जाके यूं अटक सा गया, मतलब मेरा नजर ही नहीं फेर रही थी कि मैम फिर गई और मैं इधर आके बैठ गया। भाई ये इतनी सुंदर, इतनी सेक्सी है ना। जो रुको थी वो उसकी पीठ में यूं जो मुक्का मारते है ना, एजे शॉक हो गया था कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, और तू करना क्या चाह रही है। वहां पर जो रिको थी वो कुछ नहीं बोलती, वो ये मार के बोलती कि पढ़ाई में ध्यान दे, समझा ना, नहीं तो इतनी मार मारूंगी, इतनी मार मारूंगी कि फिर से 2 महीने के लिए तू घर पे शिफ्ट हो जाएगा, समझा ना। और वहां पर जो रुको थी वो गुस्से में अवनी को बोलती कि मुझे मैम बाहर जाना है वॉशरूम में। जो अवनी थी वो बोलती क्यों, घर से तो तुम आधे घंटे पहले ही आई हो, घर से करके नहीं आई थी कुछ। जो अवनी थी वो ये बात बोल के ना मतलब उसकी तरफ यूं एकदम से एग्रेशन की तरफ देख रही थी। जो रुकू थी वो बोलती मैम मुझे जाना है, मतलब मुझे जाना है, आप बोल के जा रही हूँ, ये बस आपकी लिहाज कर रही हूँ और कुछ नहीं। और ये बोल के वो एकदम से निकल ही जाती है। जो अवनी थी वो चिल्लाते हुए सबको बोलती कि आगे से ऐसे बदतमीजी मेरे साथ किसी ने किया ना, आई विल गो टू द प्रिंसिपल सर। समझ में आया, ये तो बदतमीज है ही, तुम लोग सुधर रहे रहो।
वहाँ पर जो अली था वो चिल्लाते हैं, बोलते मैम मैं सुधरा हुआ हूँ, आप मेरे ऊपर ध्यान दीजिए ना। वहाँ पर जो अवनी थी उसकी और मानो दिमाग खराब हो रही थी। वहाँ पर जो शिवानी थी वो उसको आज की भी मतलब पूरी डिटेल्स दे देती है, और जो अवनी थी वो उधर से निकल जाती है। और ऐसे ना मतलब रुकू निकल चुकी थी, ये करते करते उसकी लंच की वक्त भी हो जाती। वो क्लासरूम में आई ही नहीं थी। एजो जो था वो अवनी के जाने के बाद पूरे स्कूल में ढूंढ के आ चुका था, पर कहीं पर नहीं मिला। और जब भी लंच के वक्त जो अवनी थी वो कॉरिडोर में चल रही थी, मतलब अपने ही मन में वो थोड़ा बहुत टाइम एक साथ गुजार लेती है, और तभी उसके पीछे से कोई एकदम से आता है, उसकी शोल्डर पे अपनी चिन को रखता है, और एकदम से ना एक हाथ से मानो उसकी कमर को पकड़ लेता है। और यहाँ पे जो अवनी इतनी जोर की चीखती है कि मानो उसने अपने दिल की पूरी भड़ास निकालते हुए चीखा था। पर हालांकि उधर कोई नहीं था। जो अवनी थी वो सामने जाने की कोशिश ही कर रही थी कि कोई उसकी कमर को एकदम से खींच लेता है, और तभी उसके हाथ पे एक बुक रख देता है। और जो अवनी थी वो बोलती कि कौन हो तुम। जो रुको थी वो बोलती मैम मैं आपकी स्टूडेंट रुको। और रुको ये बात बोलते ही वो बस अवनी को ये बात बोलते हैं, मुझे बस आपसे कुछ जानना था। जो अवनी थी वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि एक तो डर, ऊपर से उसने पकड़ा हुआ था उसको, अब तक भी नहीं ये मतलब दिमाग में बैठा पा रही थी कि ये रुकू ही है। जो रुकू थी वो बोलती कि आज इतनी बन-ठन के आने का क्या मतलब होता है, मतलब पूरा रूप एक दिन में ही दिखा देना है, लड़कों को अपने पीछे पागल करके घूमना है क्या। वहाँ पर जो अवनी थी वो डरते डरते बोल रही थी कि क्या बोलना चाहते हो तुम। जो रुकू थी वो बोलती कुछ नहीं, बस अपनी कमर के इस तिल को एकदम से ढक के रखना, नहीं तो पता चला आपकी स्टूडेंट कहीं आपको ना प्रपोज कर बैठे और आप तभी ना भी ना कर पाओ, और मैं ये चीज़ नहीं चाहती। और ये बोल के ना वो उसके हाथ पे एक बुक देती है, और दूसरी हाथ से उसकी कमर की पीछे से जो साड़ी थी उसको पूरा ठीक करती है, मतलब एकदम से उसकी जो स्लिप थी उसको एकदम से सीधा करके आके उसकी कमर को ढक के उसने फिर सामने जाके जब भी जहाँ पर हमने स्प्लिट्स एकदम से अंदर करते हैं ना उधर जाके उसको थोड़ा सा गूंज देती है ताकि कमर दिखे ही ना। और वो बोलती कि पेज नंबर 143 में जो मैथ है वो सॉल्व कर लाना, समझी। मुझे ये वाला मैथ समझ नहीं आ रहा था। और ये बोल के जो रुकू थी वो उसको उधर ही क्लूलेस छोड़ती है और चली भी जाती है। और जो अवनी थी वो कुछ पीछे मुड़ के रुकू के जाने की तरफ देखती रह जाती है। और आज तुम लोग देखते रह जाओगी कि मैं कैसे तुम लोगों को इस जगह पे छोड़ के जाती हूँ, ठीक है। तो चलो आज हम जाते हैं, कल मिलेंगे फिर से कहानी के साथ। तब तक के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही स्टोरी, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।